यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि अगर मैं पूरा एक एक पीस आपको दिखाऊंगा तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप अपनी साइज़ के अकॉर्डिंग काट सकते हैं। मैंने यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिया है और साथ में जितने भी हम पार्ट्स इसमें यूज़ करेंगे उसके लिए मैंने पहले से ही पेंसिल से मार्क कर लिया है। उसकी कटिंग प्रोसेस मैं आपको दिखा देता हूँ कैसे मैं करता हूँ। आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। अगर आपके पास ऐसे कोई रोटरी टूल नहीं है तो आप चाकू को गर्म करके भी आप घर में ईजिली उसको कर सकते हो, काट सकते हो। और फिनिशिंग करने के लिए आप नॉर्मली कोई भी सैंड पेपर या रेजमाल जिसको हम बोलते हैं तो उसी का यूज़ करके आप उसकी फिनिशिंग भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रोटरी टूल की हेल्प से ही पूरी कटिंग प्रोसेस इसकी करूँगा। आपको लास्ट पार्ट दिखा देता हूँ कैसे फाइनल टच होगा इसका। और ये कंप्लीट टचिंग होने के बाद मैं इसका जो हमारा पेंसिल नटराज का जो पेंसिल कटर आता है उसी की हेल्प से इसकी फिनिशिंग मैं पूरी करता हूँ। तो दोनों साइड से मैंने होल वगैरह कर लिए हैं। अब मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे 220 वोल्ट का फीमेल कनेक्टर ले रहा हूँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, डायरेक्ट वायर का भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास रखा हुआ तो इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। और साथ में एक ऑन ऑफ स्विच जो कि हमारा 220 वोल्ट से कनेक्ट होगा। हम डायरेक्टली ऑनलाइन यानी कि डायरेक्ट हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं डायरेक्टली लाइट को। और इसको मैं ग्लू गन की हेल्प से यहाँ पे चिपका देता हूँ ताकि मजबूती रहे, हमारा पार्ट्स कोई लूज ना रह जाए। तो अब यहाँ पे मैं एक इंडिकेटर लिया है एलईडी रेड लाइट का। उसके ऊपर पॉजिटिव सिरे के ऊपर क्वार्टर वाट में एक 1 की रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे लगा दी ताकि हम जब भी इसके ऊपर बनाएं तो हमारे इंडिकेटर ग्लो करे। तो एक यहाँ पे मैं 909 का एक ट्रांसफॉर्मर ले रहा हूँ जो कि रेड वायर है दोस्तों। यहाँ से हम 220 वोल्ट के इनपुट इसमें देंगे। और जो दूसरी साइड से 3 वायर आपको दिख रहे हैं, एक ब्लैक और ब्लैक, ये 99 के हैं और बीच वाला 0 का, ये 909 का, ये 909 का ट्रांसफॉर्मर है। ये 1 एम्पेयर का ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों। ये लगभग आपकी 2 से ढाई घंटे में आपकी पूरी बैटरी को फुल कर देगा। अगर आप 2 एम्पेयर का लेते हैं तो आपको और ज़्यादा ये चार्जिंग की सहूलियत मिलेगी, यानी कि आपका चार्जिंग पीरियड लगभग 1.5 घंटे के आसपास कंप्लीट बैटरी आपकी चार्ज होगी। तो 2 यहाँ पे मैं डायोड ले रहा हूँ IN 4007। आप दूसरा कोई भी ले सकते हैं लेकिन 4007 इनफ है। तो इसके जो सिल्वर लाइन है यानी कि जो नेगेटिव सिरा है वो दोनों एक जगह में यहाँ पे सिरे मिला दूंगा आपस में, उनको यहाँ पे दोनों को, यानी कि नेगेटिव सिरा इसको यानी कि जो सिल्वर लाइन है उसको दोनों के सिरे इसके ऊपर मैं मिला दूंगा और सोल्डरिंग कर दूंगा। इसी को हमें डायरेक्ट आउटपुट मिलेगा यहाँ से। और इसकी जो ट्रांसफॉर्मर है दोस्तों उसका वायरिंग की कनेक्शन मैंने यहाँ पे कर दिया है। और जो हमारे डायोड के वायर थे जो पॉजिटिव सिरा है उसके ऊपर दोनों ब्लैक वायर में अलग अलग दोनों के ऊपर कनेक्ट कर दूंगा। और यहाँ पे मैं स्विच और फीमेल कनेक्टर का पहले से ही कनेक्शन कर दिया था। तो यहाँ पे मैं 2 वायर और लूँगा जो कि हमारा आउटपुट के लिए होगा। रेड वायर हम यहाँ पे जहाँ पे हमने नेगेटिव सिरा डायोड का कनेक्ट किया था, दोनों एक सिरे मिलाए थे, उसके ऊपर पॉजिटिव सिरा, और दूसरा यानी कि बीच वाला जो ब्लैक हमारा जो ब्लू वायर था ट्रांसफॉर्मर का उसके ऊपर नेगेटिव सिरा यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। और जो भी हमने होल किया था उसमें से मैं वायर को निकाल लूँगा। और 2 वायर यहाँ पे दोनों सिरों के ऊपर जहाँ पे ने आउटपुट के लिए वायर कनेक्ट किए वहाँ पे भी हम 2 वायर और कनेक्ट करेंगे जो कि हमारा एलईडी इंडिकेटर के लिए होगा। जब भी हमारा चार्जिंग ऑन होगा तो हमारा इंडिकेटर ग्लो करेगा, तो हमें पता रहेगा कि हमारा जो चार्जिंग बॉक्स है वो बिल्कुल ऑन है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे चिपका दिया है। अब मैं यहाँ पे टेपिंग कर देता हूँ ताकि आपस में शॉर्ट ना हो बिल्कुल भी। एक सिरा मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, बाकी का स्किप कर दूंगा। तो मैंने जो ट्रांसफॉर्मर के जो कनेक्शन किए दोस्तों, जो इनपुट का एक वायर है वो मैंने डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर दिया था और जो दूसरा वायर है वो स्विच के साथ किया। तो यहाँ पे मैं 2 बैटरी क्लिप ले रहा हूँ जो कि अधिकतर चार्जिंग के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो इनको पॉजिटिव सिरा एक वायर के ऊपर कनेक्ट करना है, नेगेटिव दूसरी वाली क्लिप के ऊपर। तो यहाँ पे मेरे पास जो कलर कोड होता है जो रेड एंड ब्लैक वाला वो तो यहाँ पे है नहीं, मेरे पास एक ब्लैक वाला है, तो हम ब्लैक को ब्लैक से ही कनेक्ट कर देंगे। तो हमें ये पता रहेगा कि हमारा कौन सा नेगेटिव है कौन सा पॉजिटिव है। ये देखिए दोनों क्लिप हमारी बनके तैयार है। ये देखिए हमारा पूरा चार्जिंग बॉक्स कंप्लीट है और बने। तो 220 वोल्ट के इनपुट का जो एक सिरा था वो स्विच के साथ कनेक्ट कर दिया और एक डायरेक्ट ट्रांसफॉर्मर से कनेक्ट कर दिया है। तो आप आई होप आपको पूरे कनेक्शन समझ में आ गए होंगे दोस्तों। अब थोड़ा सा ग्लू गन में यहाँ पे लगा देता हूँ जो कि हमारा आउटपुट वायर को लूज ना रहे, बिल्कुल हमारा क्लिप वगैरह टूट ना जाए, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्लू गन लगाया है। तो अब मैं यहाँ पे इसको बॉक्स को पैक कर देता हूँ इसी सेम साइज़ के साथ। मैंने यहाँ पे पहले से ही पीस काट के रख लिया था। मैंने जानबूझ के ही दोस्तों ये जो बॉक्स का
बनाने का जो प्रोसेस है वो मैंने स्किप कर दिया, आपको साइज़ वगैरह नहीं बताया क्योंकि मैंने ये थोड़ा यहाँ पे बड़ा साइज़ लिया ताकि आपको मैं समझा सकूं, इसलिए मैंने थोड़ा बड़ा लिया। आप इससे छोटा भी बना सकते हैं। तो ये देखिए हमारा जो चार्जर है वो बनके तैयार है दोस्तों। आप किसी भी तरह की 6 वोल्ट की जो बैटरी है वो इजीली चार्ज कर सकते हो। ये हमारा ऑन ऑफ स्विच के लिए होगा और यहाँ पे 220 वोल्ट कनेक्टर होगा और जब भी हमारा चार्जर ऑन होगा ये रेड लाइट ग्लो करेगी और ये हमारी बैटरी क्लिप होगी जो पॉजिटिव और नेगेटिव के ऊपर कनेक्ट होगी। तो अब मैं 220 वोल्ट का मेल कनेक्टर ले लेता हूँ। आप ऐसा ही कोई वायर ले सकते हैं जो अगर आपको मेल फीमेल वगैरह नहीं है तो आप डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं ट्रांसफार्मर के साथ। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे चार्जिंग कनेक्ट कर दी है। अब मैं 220 वोल्ट से इसको कनेक्ट करता हूँ। जैसे ही मैं कनेक्ट करूँगा और जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे, बस आपको ध्यान ये रहे कि आपके दोनों वायर जो आउटपुट के जो वायर हैं वो अलग अलग रहें, एक साथ ना रहें। ये देखिए तो हमारा चार्जिंग बिल्कुल ऑन हो गया। अब मैं आपको यहाँ पे एक बैटरी दिखाता हूँ जो कि मेरे पास 6 वोल्ट 5 एम्पेयर की है। ये देखिए पहले मैं इसका आपको वोल्टेज मेजर करके दिखा देता हूँ। ये काफ़ी दिन से मेरे पास डिस्चार्ज रखी हुई तो इसी को मैं आपको चार्ज करके दिखाऊंगा। तो पहले इसका वोल्टेज मेजर करके मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो इसका जो वोल्टेज आ रहा है लगभग 5.6 वोल्ट के आसपास आ रहा है दोस्तों। इसी को हम चार्ज करेंगे और कितना क्या टाइम लगेगा वो भी मैं आपको यहाँ पे सारी डिटेल में बताऊंगा। अगर आपके पास ऐसा ही 1 एम्पेयर का कोई ट्रांसफार्मर है तो उसके साथ आप 2.5 घंटे में आपकी बैटरी फुल चार्ज हो जाएगी। अगर आपके पास 2 एम्पेयर का है तो लगभग 1.5 से 1.25 घंटे के अंदर आपका पूरी बैटरी फुली चार्ज हो जाएगी। तो मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है चार्जर को। अब मैं इसको आधे घंटे तक लगाऊंगा, उसके बाद मैं आपको इसका वोल्टेज चेक करवाऊंगा। ये देखिए क्योंकि अगर मैं कंप्लीट बैटरी चार्ज करूँगा तो लगभग 2.5 से 3 घंटे लग जाएंगे मेरे को। तो मैंने यहाँ पे आधे घंटे के लिए गया। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करवा देता हूँ कि कितना वोल्टेज यहाँ पे बूस्ट हुआ है। तो ये देखिए लगभग जो हमारे वोल्टेज हैं दोस्तों वो लगभग 3 पॉइंट के आसपास बढ़ चुके हैं। पहले 5.6 था, अब लगभग 6 वोल्ट के आसपास ये आ चुका है। 5.9 समथिंग वोल्ट दिखा रहा है। तो देखिए इसी तरीके से आप भी बना सकते हैं। आई होप दोस्तों वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाएं, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अगले कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए।